चलिए आज बनाते हैं एकदम क्रिस्पी कुरकुरे स्नैक्स, वो भी 5 मिनट में। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ एकदम झटपट बनने वाले गेहूं के आटे से बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। आप इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी और एकदम झटपट टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे स्नैक्स बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी मूंग दाल को रात को भिगोकर रख दिया था। और फिर जब मुझे ये नाश्ता बनाना था तो मैंने रात भर भीगी हुई मूंग दाल को जार में ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। इसके बाद एक बर्तन में लेंगे गेहूं का आटा, इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 चुटकी हींग और 2 चुटकी हल्दी पाउडर। अब इस दाल का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था उस पेस्ट को आटे में ऐड करके अच्छे से बिना पानी डाले हुए इस पेस्ट को आटे में मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एकदम बढ़िया सा स्मूथ डो बनाकर तैयार करेंगे। इस डो को कवर करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। फिर हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर इस तरह से पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। अब एक एक पेड़े को सूखे आटे में अच्छे से कोट कर लेंगे या फिर आप इस लोई को बेसन से भी डस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लोई नॉर्मल रोटी की लोई से थोड़ी बड़ी रखी है। यहाँ पर इसे सूखे आटे में डस्ट करने के बाद एकदम अच्छी तरह से पतला बेल लेंगे गोलाई में और फिर इसे रोल करने के बाद सूखे आटे में 3-4 चम्मच घी मिलाकर या फिर आप इसे मैदे में भी मिला सकते हैं। इस तरह से ये पेस्ट इसके ऊपर लगा देंगे। एकदम किनारों तक अच्छे से इस पेस्ट को लगाने के बाद रोटी को एक साइड से इस तरह से रोल करते जाएंगे। इस तरह से एकदम झटपट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा झंझट या तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमें इस तरह से इस रोटी का एक रोल बनाकर तैयार कर लेना है और फिर चाकू से इस तरह से इस रोल में से छोटी छोटी लोइयां कट कर लेंगे। बाकी की जो लोइयां हमने तैयार करके रखी थी उनको भी इसी तरह से रोटी की तरह बेल लेंगे और फिर रोल बनाकर इनमें से इस तरह से छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे। आप इस नाश्ते को इस तरह से हथेली से दबाकर भी शेप दे सकते हैं या फिर हथेली से दबाने के बाद 1 से 2 बार ऐसे बेलन से भी बेलकर इसे शेप दे सकते हैं। इस तरह से थोड़ा पतला हो जाता है, लेकिन आप हथेली से ही दबाकर रखेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा रहेगा। मैंने यहाँ पर झटपट से ये नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है, तो अब इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने सरसों का तेल एक कढ़ाई में अच्छे से गर्म कर लिया है धुआं उठने तक और फिर तेल का टेम्परेचर मीडियम होने पर इस तरह से एक बार में कढ़ाई में जितना अच्छे से आ जाएगा उतना डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। जो नाश्ता बचेगा उसे दूसरे और तीसरे बैच में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से इन सभी छोटी छोटी पूरियों को तेल में डालने के बाद थोड़ी देर तक टच नहीं करेंगे और फिर जैसे ही ये सभी पूरियाँ ऊपर आ जाएंगी इस तरह से फिर हम इन्हें थोड़ा सा चला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखकर इस तरह से बीच बीच में लगातार चलाते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे, मतलब इन पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में लगातार मैंने यहाँ पर इन सभी पूरियों को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब इन्हें इस तरह से ऑयल में से निकाल लेंगे। जैसे ही इन पूरियों का कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए फिर आप इन्हें इसमें से निकाल लें, क्योंकि थोड़ी देर तक गर्म रहती हैं तो इनका कलर और डार्क हो जाता है। मैंने आटे में सूजी या फिर कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, फिर भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता तैयार होता है। झटपट बनने वाले गेहूँ के आटे और दाल के नाश्ते की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस नाश्ते को एक बार ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।